जय हिंद जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है एससीएम क्लासेस में। और जो भी छात्र छात्राएं चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यहाँ पर हम रीजनिंग का अध्ययन कर रहे हैं और आगे भी हम अन्य विषयों का अध्ययन करेंगे। तो रीजनिंग के अंतर्गत हमने 2 चैप्टर देख लिया है, जिसमें हमने कि अल्फ़ाबेट को देखा है, फिर उसके बाद हमने दिशा और दूरी को पढ़ा। और आज हम तीसरे चैप्टर में हम जो है शुरुआत करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के विषय में। तो यहाँ आपकी बस इतनी सी ही सहयोग इतना सही चाहिए कि जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं, जिससे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए व्यवस्था संस्था द्वारा की जा सके, तो इसलिए आप लोग अपना सहयोग बनाएं। और नीचे जो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है उस टेलीग्राम से जुड़ें, जिससे आपको PDF वगैरह जो है प्राप्त होती रहे। और धीरे धीरे मैं सभी विषयों के लिए आपकी कक्षाएं लेकर आऊँगा। प्रयास करूँगा कि जो मैंने सीखा है मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, नहीं, जो मैंने सीखा है बस वही अपना जो है, जो हमारे पास ज्ञान है वही ज्ञान आप तक मैं स्थानांतरण करने आया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के विषय में जानेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग। पहले समझिए कि कोडिंग और डिकोडिंग है क्या। संक्षिप्त में अगर इसको हम हिंदी भाषा में बताएं तो कूट लेखन या कूट या कोड के नाम से जानते हैं, या संकेतात्मक जो हम लेखन का प्रयोग करते हैं। तो इसका एक सरल सा सीधा सा परिभाषा यह है, डिफिनीशन ये है परिभाषा इसकी, कि कूट एक सांकेतिक प्रक्रिया है। कूट क्या है? एक सांकेतिक प्रक्रिया है, व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सूचनाओं को, संकेतों को, किसको? सूचनाओं को और संकेतों को कूट के माध्यम से बिना किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी के प्रेषित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति से करनी, जैसे ये ए है, ए को कोई बात बी से कहनी है और यहाँ सी खड़ा हुआ है। तो ए कोई बात बी से कहे और सी उसको ना समझ पाए, तो इसलिए वह कोडवर्ड में जो है बात करता है। तो हम भी कभी कोडवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से यह सामान्य जीवन में भी हम इसका प्रयोग करते रहते हैं और यहाँ विषय के रूप में भी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो दोनों में थोड़ा सा बस अंतर रहता है कि बस आप समझने का प्रयास करेंगे, आ जाएगा। तो जो व्यक्ति, इसको हम प्रेषक कहते हैं, जिसने संदेश को प्रेषित किया है, और जो व्यक्ति प्राप्त किया उसे हम ग्राही कहते हैं। व्री क्या है? ग्राही है। तो कूट लेखन के प्रकार, कूट लेखन के प्रकार, कूट लेखन के 3 प्रकार हैं। अक्षर कूट लेखन, उसके बाद संख्या और प्रतिस्थापन। ये 3 प्रकार के कूट लेखन हैं और इन्हीं कूट लेखन से जो है, इसी से हमारी परीक्षा में भी प्रश्न बनते हैं। और समस्त परीक्षाएं जो हमारे भारत में होती हैं, जो ए ग्रुप से लेकर डी ग्रुप तक, ई ग्रुप तक, एफ ग्रुप तक, जी ग्रुप तक, जब तक जहां तक हों परीक्षाएं, लेकिन सब में आपके लिए काम आने वाला है। इसलिए मैं अलग अलग नहीं पढ़ाता हूँ, अलग अलग नहीं सिखाने का प्रयास करता हूँ, एक ही साथ हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कूट लेखन, कूट लेखन 3 प्रकार के, अक्षर कूट लेखन और संख्या कूट लेखन और प्रतिस्थापन। अक्षर कूट लेखन एक और प्रकार का होता है जिसे हम प्रत्यक्ष कूट लेखन कहते हैं। अब इस प्रकार से इसके प्रकार को हमने ध्यान में दिया। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षर कूट लेखन को देखेंगे। अक्षर यानी लेटर। तो लेटर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं, यहाँ पर पहले इस वाले वीडियो में हम समझेंगे, जो थ्योरी है इसको जानेंगे, जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करेंगे, और फिर आगे एक अध्याय में हम इस पर प्रैक्टिस जो है बढ़िया से करेंगे। और बाकी आपको PDF दे देंगे, आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, जो नहीं आता है आप अवश्य पूछें। तो आइए अक्षर कूट लेखन के विषय में हम जानते हैं। तो अक्षर कूट लेखन में सबसे पहला जो आता है वह आता है लंबवत। लंबवत अक्षर कूट लेखन का अर्थ है कि एक जिसमें गिनती का प्रयोग होता है। सीधी भाषा में हम कहें तो गिनतियों के माध्यम से हम कोडवर्ड करते हैं, सीखते हैं। तो अल्फ़ाबेट को ही इसमें कोडवर्ड किया जाता है और नंबर को भी कोडवर्ड किया जाता है इस प्रकार से। तो देखिए मान लीजिए ये 1 है, ये लंबवत यानी 1 का कोड नीचे किया जाए। जैसे देख लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5। अब किसी कोड वर्ड में 1 को 1 2
3 4 5, यानी जो सीधा सीधा कोडिंग किया जाता है उसे हम लंबवत कोडवर्ड कहते हैं, लंबवत कूट लेखन संबंध कहते हैं। और इस पर हम प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न को हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए रोमन को लिखा गया है IFDAE, और हमको इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि ये आपको प्रश्न में दिया है, ज्ञात आपको करना है वाटर का, TER, आपको वाटर का जो है कूट लेखन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो प्रश्न में दिया उसको समझना पड़ेगा कि ऊपर वाला ये वाला किस प्रकार से कूट लेखन दिया गया है, इसमें क्या प्रयोग किए गए, और जब हम इसको समझ लेंगे तो हम वाटर का जो है आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले आप सोचिए कि इसमें किस प्रकार का कूट लेखन किया गया है। तो देखिए आर को लिखा है आई। आर का जो हमने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताया है, आर का समझने का प्रयास करेंगे, जिससे ये देखिए ये है आर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 18, ओ का क्या होता है 15, एम का क्या होता है 13, ए का 1 और एन का 14। ये आपको प्लेस वैल्यू हमने बताया था, प्लेस वैल्यू आपको याद होगी तो आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई का क्या होता है, आई का होता है 9, एफ का क्या होता है 6, डी का 4, ए का 1 और ई का 5 होता है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, तो जो 18 है इसके दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दिए गए हैं, यानी 1 और 8 को आपस में जोड़ दिया गया है। तो जब 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी आर का आई लिखा हुआ है, यहाँ 2 डिजिट को आपस में जोड़ करके फिर उसको लिखा गया है। तो अब हम इसी प्रकार से वाटर को देख लेते हैं कि हम वाटर को क्या लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन यही था, वाटर को हम क्या लिखेंगे। अब वाटर में हम देखते हैं डब्ल्यू के जो प्लेस वैल्यू है क्या होता है 23, ए का प्लेस वैल्यू 1, टी का 20, ई का 5 और आर का जो होता है 18। इस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे, जब दोनों डिजिट जोड़ेंगे 5 फिर 1 2 5 9, यानी 5 हम किसको कहते हैं ई को, 1 ए को, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या जोड़ा था 2 कहते हैं बी को, 5 कहेंगे ई को और 9 कहेंगे आई को। तो इस प्रकार से वाटर को हम क्या लिखेंगे EABEI, यानी वाटर को क्या लिखेंगे EABEI। इस प्रकार का कूट लेखन, यानी इसको लंबवत कूट लेखन के नाम से हम जानते हैं। अब फिर आइए दूसरा हम जो पढ़ते हैं वो है युग्म कूट लेखन के विषय में जानेंगे। युग्म कूट लेखन क्या है कि मान लीजिए ये डिजिट दी है ऊपर, ये नीचे डिजिट दी है, ये यहाँ पर दिया है 3 4। अब इसको इस प्रकार से कोडिंग किया कि 1 को 2 लिख रहा है, 2 को 1, 3 को 4, 4 को 3 लिख रहा है। तो इस प्रकार की जो कोडिंग होती है उसे हम युग्म कोडिंग कहते हैं। तो इस प्रकार की भी कोडिंग परीक्षा में पूछी जाती है। अब इस पर हम प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द दिया है CHURCH, चर्च को लिखा गया है SXIFXX। अब जैसे हमने आपको बताया कि लंबवत कोडिंग किया गया है, तो C को क्या लिखा है X, H को क्या लिखा है S, U को F, R को I, C को X और H को S लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो C है उसका प्लेस वैल्यू क्या है 3, X का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है 23। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देखा 22 होता है, VW 24 होता है, जी सॉरी 24 होता है। तो 3 का 24 लिखा है, ये किस प्रकार से लिखा है। कुछ आपको याद आया हो रहा होगा कि जो C है, C का जो अपोजिट होता है क्या होता है X होता है। हमने आपको वहाँ पर अपोजिट बताया हुआ था। तो C का अपोजिट X यानी क्रैक्स,
हाई स्कूल यानी एच का अपोजिट एस, यू फन, यू का अपोजिट एफ, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, क्रैक्स फिर यहाँ लिखा है और हाई स्कूल। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शब्दों का जो है अपोजिट लिखा हुआ है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, MANDIR। अब हम मंदिर को किस प्रकार से कोडिंग करेंगे हमको बताना है। तो ए का जो अपोजिट होता है क्या होता है, आज़ाद। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। एम का जो अपोजिट होता है क्या होता है, एन। एन का अपोजिट एम। डी का अपोजिट ई। यहाँ पर आई है, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई। तो इस प्रकार से हमने देखा, यहाँ पर W होगा, D का अपोजिट W होता है। तो इस प्रकार से ZNWMIR इस प्रकार से जो कोडिंग की जाती है उसे हम युग्म कोडिंग के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार के जो है परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं। अब विपरीत कूट लेखन हम और देखते हैं यहाँ पर। विपरीत या अपोजिट। अब अपोजिट कूट लेखन मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, मैं आपको नंबर के सापेक्ष मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा ध्येय नंबर के लिखने का केवल आपको समझाने का होता है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कोडिंग की जा रही है कि 3 को यहाँ पर 6, 6 को 1, 2 को 5, 5 को 2, इस प्रकार से कोडिंग की, यानी पहला का लास्ट से, लास्ट का पहले से कोडिंग किया जा रहा है। इस प्रकार के कोडिंग को हम विपरीत कोडिंग कहते हैं, विपरीत कोडिंग। इस पर आधारित हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारा शब्द दिया है MADRAS और इसको कोडिंग में दिया है OWNHEQ, इस प्रकार से इसको कोडिंग किया है। तो यहाँ देखिए हमने ये देखा कि M को किस तरह Q के हिसाब से जैसे कोडिंग किया है, हमने आपको यहाँ बताया। तो M को हम देखते हैं, M की प्लेस वैल्यू 13, O की प्लेस वैल्यू 15। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, A की प्लेस वैल्यू 1, 1 में जब हम यहाँ से देखते हैं, 1 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो 5, ई हमारा क्या है 5वें नंबर पे आता है। फिर हम डी को देखेंगे तो डी को किस हिसाब से कोडिंग किया गया है, एच के हिसाब से कोडिंग किया गया है, 4 यहाँ होता है और 4 में फिर हम जब 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से पर हम देख रहे हैं, अच्छा ये हमारा क्यू है, तो यहाँ 13 13 4 17 होगा इसका, हमने इसको जो समझा। तो यहाँ +4 किया गया है डी तक और उसके बाद जो है -4 किया गया है। यानी फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। देखिए MADRAS ये है, इसको कोडिंग किया गया है OWNHEQ। इसमें जब हम +4 करेंगे तो ये 13 है, 13 4 17 यहाँ आ जाएगा। इसमें हम जब +4 करेंगे तो हम देखते हैं ये ई आ जाएगा। इसमें जब हम +4 करते हैं तो एच आ जाएगा। अब इसमें आर को देखिए, यहाँ पर यस है, यस को किस प्रकार से कोडिंग किया गया है, ओ के हिसाब से। अब एस में हम जब -4 घटाते हैं, इसका हमारा 4 जब इसमें घटाते हैं तो ये आ जाता है यस, क्योंकि 19 है, इसका प्लस वैल्यू 19 होता है, इसका क्या है 15। तो 19 में से 4 घटाएंगे 15। यहाँ पर पहले प्लस किया जा रहा है, फिर यहाँ पर जो है 3 अक्षरों तक जो है प्लस किया जा रहा है और 3 अक्षरों में माइनस किया जा रहा है और उसको विपरीत कूट लेखन में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमको बताना है कि अफ्रीका को क्या लिखेंगे, अफ्रीका को क्या लिखेंगे। अब यहाँ हम जब ए में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए 1 है प्लस वैल्यू ई आएगा। यहाँ पर भी ए में हम 4 जोड़ेंगे, वो 4 घटाएंगे, जब ए में हम यहाँ से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा डब्लू। एफ में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर
तो एफ हमारा 6 होता है, 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो जे आएगा 10वें नंबर पे। और इसी हिसाब से है यहाँ पर सी है, सी को जब हम यहाँ से 4 घटाएंगे, सी में पहले 3 घट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारा 23 को हम देखते हैं, 3 यहाँ इधर से घटेगा और 3 26 से घटेगा, यानी 23 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वाई आ जाएगा, यहाँ पर ई और यहाँ पर बी। तो इस प्रकार से ये हमारा कोडिंग हो गया। तो इससे हम एक प्रकार से विपरीत कोड लेखन कहते हैं, विपरीत कोडिंग कहते हैं, अपोजिट कोडिंग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो है आपको 3 प्रकार बताया। फिर हम संयुक्त कोड लेखन के बारे में जानते हैं, जो कंबाइंड में देता है। ये सब आपके इस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप थ्योरी समझे रहेंगे तो इसको जो है ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि परीक्षा में आपको जो भी प्रश्न दे आप उसको समझ सकते हैं। अब इसमें किस प्रकार का होता है संयुक्त में, यहाँ देखिए नंबर दिया 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6, 4 5 6। इसमें क्या है कि 2 पेयर का बनना जरूरी है। यहाँ पर देखिए 2 पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर। इसमें 1 को 3 के हिसाब से इस प्रकार का कोडिंग इसमें किया जाता है। ये देखिए इस प्रकार का कोडिंग यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार के कोडिंग को जो है संयुक्त कोड लेखन के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न को। अब जैसे है संडे, संडे की इसने कोडिंग किया CHCAD में। अब यहाँ पर पहले हमको क्या है कि हमने आपको बताया कि 2 पार्टों में इसको पहले विभाजित करिए। ये देखिए 2 पार्ट बन रहा है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। तो यस को इसने एच लिखा है, एन को सी लिखा है, यू को ए लिखा है। तो अब किस हिसाब से लिखा है, देखिए एस का जो वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू क्या है 19 है, और एच का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 8। तो यहाँ पर 19, यहाँ पर क्या है 8, यानी 9 में से 1 गया, क्या बचा 8। इसी प्रकार से यू को देखते हैं, यू का प्लेस वैल्यू 21 है, 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। एन को देखेंगे हम, 14 है प्लेस वैल्यू, 4 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। तो इस प्रकार जो ऊपर नंबर दिया है उसके दोनों जो डिजिट हैं, जो प्लेस वैल्यू के डिजिट हैं, उनको आपस में घटाने से जो आता है उसको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार के कोड लेखन को हम जब समझ गए हैं कि ऊपर कोड लेखन किस प्रकार दिया है, इसी प्रकार परीक्षा में आपको दे दिया जाता है एक प्रश्न में, और आपको उसके अनुसार जो है बताना। अब इसको कोड लेखन करना है हमको, तो इसमें भी 2 पार्टीशन हमने कर दिया। अब डब्लू का जो प्लेस वैल्यू होता है 23 होता है। 23 को हम देखेंगे कि जब इसको हम आपस में डिजिट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो घटाएंगे, 3 में से 2 गए 1 आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाए ए। जेड 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा, यहाँ पर डी। और 1 में जब हम 1 घटाएंगे तो 0। चूँकि हम पर देखिए 1 + 1 एक के बाद कोई डिजिट नहीं रख, 1 इसका कोड वैल्यू, एक बार कोई डिजिट नहीं है, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, यानी ए को ए लिख देंगे। इसी प्रकार हम ई को करेंगे तो ई को हम ई लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है, तो इसको भी ई लिखेंगे। आर को हम देखते हैं, आर का प्लेस वैल्यू 18 होगा, तो 8 में से 1 गए जब क्या बचेगा 7 बचेगा, यानी 7 हम जी को कहते हैं। तो इस प्रकार का कोडिंग हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार का कोडिंग जो है आपको परीक्षा में पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको बताना है। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष कोड लेखन। अक्षर कूट लेखन में हमने आपको बताया था प्रत्यक्ष कूट लेखन। प्रत्यक्ष कूट लेखन के अंतर्गत शब्द की अक्षरों को क्रमिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से कूटित करते हैं। इस प्रश्न को ही समझने पर आप समझ जाएंगे किस प्रकार से है, बहुत सरल होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ एक शब्द दिया है SHEEP और इसको कूट लेखन किया गया है इस प्रकार से। और एक शब्द यहाँ पर दिया जाता है BLEAT और इसको कूट लेखित किया गया स्लेट। इसको कूट लेखित किया गया HPXTN। तो इस प्रकार से इसको कूट लेखित किया गया है। और हमको क्या बताना है, स्लेट का
बताना है। SLATE हमको इसका जो है बताना है। अब हम इसको किस प्रकार से बताएं, देखिए यहाँ पर एस का क्या कूट लेखन किया गया है, जी किया गया है, एस को जी लिखा गया है। एल को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, पी लिखा हुआ है। ए कहाँ पर है, ए देख रहे हैं यहाँ पर है, तो ए को एच लिखा हुआ है। टी को क्या लिखा हुआ, देखें टी को एन लिखा हुआ है। और ई को क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। ये देखिए, तो मतलब यह है कि आपको प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से हम स्लेट को क्या लिख देंगे, स्लेट को हम लिखेंगे, एस को क्या लिखा था, जी, और एल को पी लिखा था, ए को टी लिखा था, टी को एन लिखा था, और ई को एक्स। तो इस प्रकार से जो है हम कोडित करते हैं। एक कोड लेखन आपको और मैं दिखा देता हूँ उसमें अक्षर विधि के। देखिए जैसे दिया है 2 4 6 3 1 दिया गया GREAT, इसको कोडित किया गया है। दूसरा है 5897 और इसको कोडित किया गया है MONK। बताना है हमको 84712 को क्या लिखेंगे। अब पहले इन दोनों को हमको पहचानना है किस प्रकार से ये दो कोडित किए गए हैं। ये आपका क्या है, 6 है। अब सोचिए कि किस प्रकार से यह कोडित किया गया होगा। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं उसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर बस अक्षरों को देखना है कि किस अक्षर को किस प्रकार से कोडित किया गया है। यहाँ पर 8 को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 8 को देखिए क्या लिखा है, 8 यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर देखिए इसको ओ लिखा गया है। 8 को क्या लिखा है, ओ, तो 8 को हम ओ लिख देंगे। 4 को यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, आर, 4 को आर लिख देंगे। 7 को क्या लिखा गया है, के लिख देंगे। 1 को क्या लिखा है, एफ लिख देंगे। और 2 को क्या लिखा है, जी। तो ये हमारा कोड हो गया, बहुत सरल होता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं संख्या कूट लेखन। संख्या, इस प्रश्नों में अंकों के रूप में या अंकों को अक्षरों के रूप में कोडबद्धित किया जाता है। जैसे कि हमने आपको इसके पहले बताया वो सरल विधि था, इसमें थोड़े कठिन विधि से दे देते हैं। और जैसे मान लीजिए TITAN, यानी इसमें कि या तो आपको अल्फ़ाबेट दे देंगे और उसको जो है संख्या के रूप में व्यक्त कर देंगे, या फिर आपको संख्या दे देंगे उसको जो है अल्फ़ाबेट के रूप में व्यक्त कर देंगे। अब यहाँ टी को 4 लिखा है, तो अब हमको देखना है कि टी को 4 किस प्रकार से लिखा गया है। आई को 8 लिखा गया है, तो किस प्रकार से लिखा गया है। टी को 7 लिखा गया है, तो किस प्रकार से लिखा गया। पहले हम इसको देख लेंगे, तो इसको देख लेंगे तो उत्तर में जो भी पूछेगा वो उत्तर हम आराम से जो है बता सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या इसमें प्रयोग किया गया है, किस प्रकार से। तो टी का जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है, 20। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आई का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9। और टी को क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। आई को क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। या फिर टी को 7 की तरह लिखा होगा। इस प्रकार भी कोड, इसको हम ऊपर नीचे लिखकर एक बार आपको बताते हैं। देखिए TITAN 48797। अब इसको किस प्रकार से कोडित किया गया इसको आपको समझना है। इसका प्लेस वैल्यू 20 है। यहाँ या तो इसको 4 लिखा है या 8 लिखा है या 7 लिखा होगा, जो हमने पीछे आपको कूट लेखन बताए हैं। तो यहाँ पर हम संयुक्त कूट लेखन यहाँ पर लगाते हैं, विपरीत कूट लेखन को। यानी टी को अगर हम 7 लिख दें, अब टी को हम 7 किस तरह से लिखेंगे,
और आई को 4 एन को 4 लिख दें तो किस तरह से लिखेंगे, ये चीज़ें हमको आपको पहले देखना होगा। आई को हम 9 लिख दें, ए को 8 लिख दें, टी को 7 लिख दें। तो इसमें किस प्रकार से कूट लेखन का प्रयोग किया गया है देखेंगे। 20 में से हम 13 घटाएंगे तो यहाँ 7 आएगा। एन क्या है 14, 14 में से हम 10 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये इसका प्लेस वैल्यू क्या है 9, और 9 को जो है इसी रूप में लिख दिया गया है, 9 को ही रूप में। ए को लिखा गया है 8 के रूप में और आई को लिखा गया है 7 के रूप में। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है इसने कोडिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर 20 में से इसने 13 घटाया 7 आया है, और एन यानी कि जिसका कोड वैल्यू क्या होता है, यह 14 होता है। ए में 7 जोड़ा गया है, आई को सेम लिखा गया है, टी को फिर उसी प्रकार से 7 जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि इसमें 13 पहले घटाना है, यानी कि जो अब अक्षर देगा उसमें से हम 13 घटाएंगे, और फिर इसमें से जो है 10 घटाना है। आई को यानी दूसरे अक्षर को जो दिया है उसको सेम टू सेम जो है यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसको लिखा गया है। इस प्रश्न में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, इसको मैं आपको आगे के क्लास में क्लियर करूँगा, और देख लीजिए। तब तक मैं देखिए आधे घंटे की क्लास भी हो गई लगभग। और तो हमने इसमें संख्या कूट लेखन को हम देख रहे हैं। देखिए जैसे जून है, जून को 5531 लिखा है, तो हम देखेंगे कि जून को किस प्रकार से 5531 में कोडित किया गया है। अब ये क्या है कि जे का क्या प्लेस वैल्यू होता है 10, यू का होता है 21, एन का 14, ई का 5। तो हम देखेंगे कि ई को इस प्रकार से कोडित किया गया है। यहाँ पर देखिए, तो जे एक दोनों डिजिट को जोड़ दिया गया है तो इसको 1 लिख दिया गया है। 21 दोनों डिजिट को जोड़कर 5 लिख दिया गया है। यहाँ ई को चूँकि सिंगल डिजिट है तो 5 लिखा गया है, और इसके दोनों डिजिट को जोड़कर एन को 5 लिखा गया। तो इस प्रकार से इसको कोडित किया गया, और हमको बताना है जुलाई का। तो जुलाई का हम बताएंगे, तो देखिए इसी प्रकार से उसमें कोडित किया गया था। जे को हम क्या लिखेंगे 1 + 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1। इसी प्रकार वाई का हमारा जो प्लेस वैल्यू होता है क्या होता है 24, 25, तो इसको हम किस हिसाब से लिखेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा। यल का जो होता है प्लेस वैल्यू 11 होता है और 12 होता है, तो इसको हम 3 लिखेंगे, और यू का जो प्लेस वैल्यू है 21 होता है तो इसको हम 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे 2-3 प्रकार के और हैं इसमें क्वेश्चन, उसके बाद मैं PDF से मैं आपको हल कराऊंगा, और इस प्रकार से 2 क्लास में हम इसको देख लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आप सब इस पर प्रयास करेंगे, फिर हम आगे के जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं वो जो है आप दे सकते हैं। फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं ACM क्लासेस से। तो आप सभी अपना सहयोग बनाएं। जय हिंद, जय भारत।